अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन मार्केटिंग कंसेप्ट्स के 3 टॉपिक्स नीड्स, वांट्स, डिमांड, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और मार्केट को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। फोर्थ मार्केटिंग कंसेप्ट है वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। Customer value is the difference between the values that the consumer gains from owning and using a product and the cost of obtaining the product. कस्टमर वैल्यू, कस्टमर एक प्रोडक्ट को जब खरीदेगा और उसको यूज़ करने से जो बेनिफिट्स हासिल करेगा उसमें, और प्रोडक्ट को खरीदने में जो कॉस्ट आएगी उसमें डिफरेंस है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेशन ऑफ अ कस्टमर टू एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस बाय द कस्टमर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के एक कस्टमर एक प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें, और जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेगा तो उससे जो एक्सपीरियंस हासिल करेगा उसमें डिफरेंस है। इफ़ परफॉर्मेंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस द बायर इज़ डिलाइटेड, सर्टेनली द गोल ऑफ द मार्केटिंग कंपनी। अगर जो प्रोडक्ट है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है और जो परफॉर्मेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर जाती है, तो बायर डिलाइटेड हो जाएगा, बायर खुश हो जाएगा, जो कि हर एक मार्केटिंग कंपनी का गोल होता है कि वो अपने बायर को डिलाइट कर सके। स्मार्ट कंपनीज एम टू डिलाइट कस्टमर्स बाय प्रोमिसिंग ओनली व्हाट दे कैन डिलीवर दैन डिलीवरिंग मोर दैन दे प्रोमिस। स्मार्ट कंपनीज अपने कस्टमर्स को कैसे डिलाइट करेंगी, वो उनसे बस वही प्रोमिस करेंगी जिनको वो फुलफिल कर सकती हैं, और बाद में वो उन प्रोमिस से ज़्यादा कस्टमर्स को डिलीवर करेगी, उन प्रोमिस से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देगी, जिससे कस्टमर जो है वो खुश हो जाएगा। द एम ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज टुडे इज़ टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आज जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उन सबका मेन मकसद जो है कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें और अपने कस्टमर की लॉयल्टी को अचीव कर सकें। Total quality management. The term total quality management is an approach in which all the company's people are involved in constantly improving the quality of products, services and marketing processes. कंपनी के तमाम लोग प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केटिंग प्रोसेसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में शामिल होते हैं। इन द नैरोएस्ट सेंस, क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स। क्वालिटी की डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये तमाम डिफेक्ट्स से निजात है, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट में जो भी डेफिशिएंसीज होंगी, जो भी वीकनेसेस होंगी और जो भी उसमें फॉल्ट होंगे, उन सब से हम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एक्सचेंज, ट्रांजिशन एंड रिलेशनशिप्स। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। आप किसी से अपना डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट हासिल करेंगे और उसके रिटर्न में उसे कुछ देंगे। अगर आप किसी शॉपकीपर से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसके रिटर्न में आप उसको क्या देंगे? आप उसके रिटर्न में उसको मनी देंगे। तो दो लोगों ने एक दूसरे में क्या किया? एक्सचेंज किया। आपने अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अचीव किया और उसके रिटर्न में शॉपकीपर को क्या मिला? शॉपकीपर ने मनी हासिल की। एक्सचेंज इज़ ओनली वन ऑफ मैनी वेज टू ऑब्टेन अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट। एक्सचेंज बहुत से तरीक़ों में से एक मेथड है अपना डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट अचीव करने का। एक्सचेंज इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड एटलीस्ट 2 पार्टीज मस्ट पार्टिसिपेट। जब भी किसी चीज़ का एक्सचेंज करेंगे तो कम से कम 2 पार्टीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करनी चाहिए। सेकेंड है ईच मस्ट हैव समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। हर एक पार्टी के पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो वैल्यूएबल हो, वो दूसरी पार्टी के लिए उसका कोई फ़ायदेमंद हो। थर्ड है ईच मस्ट वांट टू डील विद द अदर पार्टी, कि हर एक पार्टी जो है वो अपनी रजामंदी से दूसरी पार्टी के साथ डील करना चाहे। फोर्थ है ईच मस्ट बी फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अदर्स ऑफर। हर एक पार्टी को पूरा राइट होगा कि वो दूसरे की ऑफ़र को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सके। बोथ मस्ट फील दैट ऑफ़र इज़ वर्थी। बोथ पार्टीज़ को फील करना चाहिए कि ऑफ़र फ़ायदेमंद है, ऑफ़र उनकी नीड्स को फुलफ़िल करेगी। ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज समथिंग वैल्यू। जब भी बायर और सेलर आपस में कुछ एक्सचेंज करेंगे तो उसका जो एग्रीमेंट होगा वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन की 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
एटलीस्ट 2 थिंग्स ऑफ वैल्यू, कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए जो वैल्यूएबल हों, दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकें। बार्टर ट्रांजेक्शन्स ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनमें आप प्रोडक्ट के एक्सचेंज में प्रोडक्ट देते हैं। ये बार्टर ट्रांजेक्शन्स में आप प्रोडक्ट के एक्सचेंज में मनी नहीं देते। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट के एक्सचेंज में मनी देते हैं कि हम किसी से प्रोडक्ट अचीव करेंगे और उसके रिटर्न में हम उसको क्या देंगे, मनी देंगे। जब ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हम एग्रीमेंट का टाइम नोट करते हैं और एग्रीमेंट की प्लेस भी नोट करते हैं। Relationships. Beyond creating short-term transactions, marketers need to build long-term relationships with valued customers, distributors, dealers and suppliers. मार्केटर्स को शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करने की बजाय वैल्यूएबल कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करने चाहिए। द गोल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज़ टू डिलीवर लॉन्ग टर्म वैल्यू टू द कस्टमर एंड देयर बाय सिक्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मकसद है कि कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा मुहैया किया जाए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को सिक्योर किया जाए, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से फुली सेटिस्फाई किया जाए। कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंगली बिटवीन नेटवर्क्स में कंपटीशन बढ़ रहा है। बिल्ड अ गुड नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स विद की स्टेक होल्डर्स एंड प्रॉफिट्स विल फॉलो। हमें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स अचीव करेंगे। If you like my video then like, share and subscribe my channel, and if you have any query then write it in the comment box. Allah Hafiz.